देखो एक नंबर क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना, इसमें कह रहा है किसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक, और किसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना, और किसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, इसके बाद इसमें या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या पूछ रहा है? अनेक हल है। ठीक, इसके बाद इसमें कहता है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक ना, अगर अद्वितीय हल होगा ना तो क्या करना, हल करना है। कौन विधि से? वर्ग गुणन विधि से हल करना है। आइए समझ में। देखो सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे अद्वितीय है, ठीक ना, या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा। ठीक ना, यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे? हल। देखो एक नंबर क्वेश्चन इसमें है x माइनस में 3y माइनस में 3 बराबर 0। ठीक, इसके बाद इसमें 3x माइनस में 9y माइनस में 2 बराबर 0 है कि नहीं। देखो अद्वितीय हल कब होगा? जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा में b2, तो इसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। और इस तरह आता तो क्या कहलाएगा? अद्वितीय हल कहलाएगा। ठीक, इसके बाद कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, यानी कि a1 बटा में रहेगा a2 बराबर रहेगा b1 बटा में b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2। इसका कोई हल नहीं होता है। इसे क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं होगा। ठीक, अब देखो इसके बाद इसमें कि अनेक हल होने के लिए, तो अनेक हल कब होगा? जब a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 बराबर होगा c1 बटा में c2। और इस तरह आता है तो इसे क्या होगा? अनेक हल होगा। इसे क्या हो जाएगा? अनेक हल होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो अगर इस तरह आता का अनुपात में आएगा ना, इसे क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल बोलेंगे। ठीक ना, और इस तरह आता तो इसको हल भी ज्ञात करेंगे, और इस तरह नहीं आएगा तो हल नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले तो मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, इसका मान लेंगे समीकरण 2। इसमें से निकालेंगे 1 वाला का मान और इससे निकालेंगे 2 वाला का मान। ठीक है ना, देखो इसमें लिख लेंगे a1 के मान। a1 का मान कितना होगा? इसमें x गुणांक हो जाएगा 1, b1 का मान माइनस हो जाएगा -3 और c1 का मान -3। ठीक, इसके बाद निकाल लेंगे a2 का मान। a2 मान क्या होगा? इसमें 3 हो जाएगा, कमा b2 का मान -9 कमा c2 का मान -2। अब इसको चेक कर लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे a1 बट्टा में a2। क्या निकालेंगे? देखो a1 का मान इसमें कितना है? 1 बट्टा में a2 का मान 3। इसको निकालेंगे b1 बट्टा में b2, b1 बट्टा में b2। देखो b1 का मान कितना है? इसमें -3 और b2 का मान -9। माइनस से माइनस में कर जाएगा, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि 1 बट्टा 3। इसको निकालेंगे c1 बट्टा में c2। इसको लिखेंगे c1 बट्टा में c2। देखो c1 का मान कितना है? इसमें -3 बट्टा में c2 का मान -2। माइनस से माइनस में कट जाएगा, इसमें बचा 3 बट्टा में 2। अब देखो ध्यान, ये किस तरह आ गया? ये दोनों बराबर एक दूसरे के है कि नहीं? लेकिन तीसरा बराबर नहीं ना है, यानी कि तुमको आ जाएगा a1 बट्टा में a2 बराबर है b1 बट्टा में b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा में c2। तो इसे कौन सा हल बोलेंगे? इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। आया समझ में? जब इसका कोई हल नहीं है तो इसका हल नहीं करेंगे। ठीक ना, अगर इस तरह आता कि अद्वितीय हल है तो उसको हल निकालते हैं वर्ग गुणन विधि से। ठीक ना, तो इसका यहीं पर छोड़ दिए, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, इसको नोट करो। इसमें तो दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, नोट करो इसको। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक, 3x प्लस 2y बराबर 8 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे इसको। हल हो जाएगा 2 नंबर 2x प्लस वाई। देखो बराबर के बाद है ना 5, इसको बराबर से पहले ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें 5 बराबर लिख लेंगे 0। ठीक ना, फिर इसको लिख लेंगे अब 3x प्लस 2y। देखो बराबर के बाद इसमें कितना है? 8 है। इसको लाएंगे बराबर से पहले तो क्या हो जाएगा? माइनस में 8 बराबर लिख लेंगे 0। इसको मान लेंगे पहला समीकरण, इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। ठीक ना, अब देखो ध्यान से इसमें निकालेंगे। पहला समीकरण से क्या निकाल लेंगे? 1 वाला के मान, और दूसरा समीकरण से 2 वाला का मान निकालेंगे। इसमें निकालेंगे a1 के मान। a1 का मान कितना होगा? इसमें 2, b1 का मान हो जाएगा इसमें 1 कमा c1 का मान -5। इसके बाद निकाल लेंगे a2 के मान, तो a2 का मान इसमें हो जाएगा 3, b2 के मान 2 और c2 के मान -8। इतना समझ में आया कि नहीं?
अब देखो इसमें निकालेंगे A1 बट्टा में A2। बोले A1 का मान कितना है इसमें 2 बट्टा में A2 का मान हो जाएगा 3। B1 बट्टा में निकालेंगे B2। देखो B1 का मान कितना है इसमें 1 और B2 का मान है दोनों बराबर नहीं ना आया, तो इसको इतने पर हल छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे A1 बट्टा में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा में B2, यानी दोनों दूसरे का बराबर नहीं आया। ठीक है ना, तो क्या होगा इसका हल, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा इसका हल, यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय हल होगा। अब देखो इसका हल क्या हो गया, अद्वितीय हल होगा ना, तो इसको हल निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, कौन विधि से निकालना है, वर्ज गुणन विधि से। ठीक ना, अब देखो वर्ज गुणन विधि से कैसे हल करते से पता है, जब इसका सूत्र होता है। ठीक ना, इसको लिखेंगे x बट्टा में B1 इंटू में C2। ठीक ना, माइनस में होता है B2 इंटू में C1। ठीक, बराबर लिखते हैं y बट्टा में, y किसका गुणांक होता है, b का गुणांक होता है कि नहीं, y b गुणांक होता है, इसमें b नहीं रहेगा। ठीक ना, इसको लिखेंगे C1, क्या लिखेंगे C1 A2 माइनस में हो जाएगा C2 A1। ठीक ना, बराबर इसको लिखेंगे अचर पद यानी कि 1 लिखते हैं इसको। ठीक ना, बट्टा में देखो अचर पद में C होता है ना, इसमें C नहीं रहेगा, इसमें क्या लिखेंगे A1 B2 माइनस में A2 B1, इसका सूत्र होता है। समझ में आया कि नहीं, क्या होता है इसका सूत्र, इसको याद कैसे रखें समझो ध्यान से। x बट्टा में किसको लिखेंगे, देखो x बट्टा में किसको लिखेंगे, x किसका गुणांक होता है, a को बोलता है कि नहीं, a होता है x गुणांक, यानी कि इसमें a नहीं रहेगा। a बट्टा में जैसे में x के बट्टा में लिख रहा है ना, तो उसमें a नहीं रहेगा, यानी कि B1 शुरू होगा और C2 लिखेगा। ठीक ना, माइनस में B2 और C1, और y किसका गुणांक होता है b का, इसमें b नहीं रहेगा। C1 A2 माइनस में C2 A1 बराबर लिखेंगे, इसमें अचर पद C होता है ना, इसमें C नहीं रहेगा। A1 इंटू में B2 माइनस में A2 इंटू में B1। अब देखो इस पर सेट करके क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। ठीक, यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ध्यान से समझो। आप यहाँ पे x है ना, तो x को लिख लेंगे x बट्टा में। देखो B1 का मान कितना है इसमें बोलो, B1 का मान 1 है ना, 1 गुना में C2 का बोले कितना है, C2 का मान -8, यहाँ गुना में लिख लेंगे -8, फिर माइनस लिख लेंगे। अब देखो B2 का मान बोला कितना है, B2 का मान है इसमें 2 गुना में C1 का मान, C1 का मान माइनस से 5, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 5 बराबर इसको लिख लेंगे y को लिखेंगे y बट्टा C1 का मान कितना होगा इसमें -5 गुना A2 का मान 3 हो जाएगा, फिर माइनस C2 का मान हो जाएगा माइनस में 8, फिर गुना लिखेंगे A1 का मान 2 बराबर इसको लिख लेंगे 1 बट्टा में। देखो A1 का मान कितना है इसमें 2 गुना B2 का मान 2 माइनस में A2 का मान हो जाएगा, A2 का मान 3 है, 3 गुना B1 का मान 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको देखो हल करेंगे, इसको लिखेंगे x बट्टा में। देखो 1 से गुना कर दो -8 में, कितना हो जाएगा -8, और -2 से गुना होगा -5 में, तो प्लस में 10 बराबर इसको लिखेंगे y बट्टा में -5 से गुना करो 3 में, क्या हो जाएगा माइनस से 15, माइनस गुना माइनस की जगह प्लस का 8 दूनी 16, फिर बराबर इसको लिख लेंगे 1 बट्टा में 2 दूनी 4 माइनस 3 कम 3। देखो इसको लिखेंगे और x बट्टा में 2 बराबर y बट्टा में 1 हो जाएगा, बराबर 1 बट्टा में 1, 4 में 3 देख के ना आएगा। फिर इसको लिख लेंगे x बट्टा में 2 बराबर y बट्टा में 1 बराबर 1, इसको लिख सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। अब देखो जैसे तीनों दूसरे का बराबर है कि नहीं, इसका मतलब हुआ कि इसको लेकर हम इस दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो x मान निकल जाएगा, और इस दोनों को बराबर करेंगे फिर किसका मान निकलेगा y का मान निकलेगा। ठीक है ना, इसको हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे x बट्टा 2 बराबर 1। ठीक, इसको बट्टा 1 कर सकता है कि नहीं, इसको 3 से गुना करें तो लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 2, यानी कि x मान कितना आ गया 2। ठीक, अब देखो अब इस दोनों के लेकर हल कर लेंगे, इसको लिखेंगे y बट्टा 1 बराबर 1, इसको लिखेंगे y बराबर 1, यानी देखो x मान कितना आ गया 2 और y के मान 1, नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 1, यही इसका आंसर हो जाए। देखो तो इतना सा दिया हुआ है, x के मान 2 y के मान 1। समझ में आया कि नहीं, इसका जब फॉर्मूला हो जाए, ठीक है ना, इसको याद कर लेना।
और इस पर उसको मान डाल देंगे, तीनों बराबर आएगा। आया बात समझ में? तो तीनों बराबर आएगा ना, तो हम दो के बराबर कर सकते हैं। एक्स का मान निकाला हो तो एक्स के बराबर करेंगे किसके साथ? अचर पद के साथ। और वाई का मान है तो वाई के बराबर करेंगे अचर पद के साथ, ठीक ना। तब एक्स और वाई का मान निकालेंगे, ठीक ना। आगे समझ में, नोट करो तो इसको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3x माइनस से 5y बराबर 20 है, फिर 6x माइनस में 10y बराबर 40 है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे? हल। क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर, ठीक है। देखो इसमें लिख लेंगे पहले 3x, क्या लिख लेंगे? 3x माइनस में 5y, ठीक। देखो बराबर बाद 20 है कि नहीं, इसको बराबर से पहले लिखेंगे। तो बराबर बाद प्लस में है ना, तो बराबर से पहले जाएगा माइनस में 20, बराबर लिख लेंगे 0, ठीक। इसमें फिर इसको लिखेंगे 6x माइनस में 10y माइनस में 40 बराबर लिख लेंगे 0। बराबर के बाद 40 है कि नहीं, बराबर से पहले जाएगा माइनस में, ठीक। इसको मान लेंगे पहला समीकरण, इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। इसको पहले चेक करेंगे, ठीक ना, कि इसका हल अद्वितीय आता है कि कोई हल नहीं होगा या अनेक हल हो सकता है, ठीक ना। अगर अद्वितीय आता है तो इसको हल आगे करेंगे, ठीक ना। और अद्वितीय नहीं है तो इसको हल आगे नहीं करेंगे, ठीक ना। देखो इसे पहले निकालेंगे a1 के मान, तो 1 वाला किससे हल करेंगे? 1 वाला किसी से मान निकाल लेंगे। तो a1 का मान कितना होगा? इसमें 3 हो जाएगा। b1 का मान -5 और c1 का मान -20। इसके बाद निकाल ले a2 का मान। a2 का मान इसमें जाएगा 6, b2 का मान -10, c2 का मान -40। इसमें निकालेंगे a1 बटा में a2 बराबर। देखो a1 का मान कितना है? इसमें 3 बटा में a2 का मान इसमें 6, कट के कितना आएगा? 1 बटा में 2। इसको निकालेंगे b1 बटा में b2। देखो b1 का मान कितना है? इसमें -5 बटा में c बटा में b2 का मान इसमें -10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटा 2। इसको निकालेंगे c1 बटा में c2। इसको लिखेंगे c1 बटा में c2। c1 का मान इसमें जाएगा -20, c2 का माइनस में 40। माइनस से माइनस कटेगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी कि ये भी आ जाएगा 1 बटा 2। इसमें तीनों बराबर आ गया, आया कि नहीं? इसका अनुपात कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, ठीक ना। इसका हल क्या होगा? अनेक हल होगा। क्या हल होगा? अनेक, यानी समपाती होगा। इसका अनेक हल होगा। यहाँ पे लिखेंगे अनेक हल होगा। इसको आगे हल नहीं करेंगे, ऐसा सोच में। अगर इसका अद्वितीय हल होता है ना, तो इसको हल करते हैं, इसको इतना ही पे छोड़ देंगे, ठीक ना। नोट करो, इसका 4 नंबर कुछ बतलाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें x माइनस में 3y माइनस में 7 बराबर 0, फिर इसमें 3x माइनस में 3y माइनस से 15 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे? हल लिख लेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन है x माइनस में 3y माइनस में 7 बराबर 0, इसका मान लेंगे पहला समीकरण, ठीक। फिर इसमें है 3x माइनस में 3y माइनस में 15 बराबर 0, इसका मान लेंगे दूसरा समीकरण, ठीक ना। इसमें चेक करेंगे पहले इसका हल कैसा होगा। अद्वितीय हल हो सकता है, ठीक, या अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। इसमें निकालेंगे पहले a1 के मान। तो a1 का मान किससे निकालेंगे? समीकरण 1 से निकालेंगे, ठीक ना। a1 का मान इसमें जाएगा 1, b1 का मान होगा इसमें -3 और c1 का मान होगा इसमें -7। इसके बाद निकालेंगे 2 वाला का मान। तो 2 वाला का मान किससे निकाल लेंगे? समीकरण 2 से निकालेंगे। इसको लिखेंगे इसको लिख लेंगे a2 बराबर, a2 का मान कितना होगा? इसमें 3, b2 का मान हो जाएगा इसमें -3, c2 का मान इसमें हो जाएगा -15। यहाँ पे निकालेंगे a1 बट्टा में a2, a1 बट्टा में a2। देखो a1 का मान कितना है? इसमें 1 बट्टा में a2 का मान 3। इसके बाद निकालेंगे b1 बट्टा में b2। अब देखो b1 का मान कितना है? इसमें -3 बट्टा में b2 का मान -3, दोनों कट के कितना आ जाएगा? 1। देखो दोनों बराबर नहीं ना आया, इसको इतने भी छोड़ सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे a1 बट्टा में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा में b2, यानी इसका अनुपात कैसा हल होगा? जो अनुपात आया है कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा इसका? अद्वितीय हल, यानी कि इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल। जब इसका अद्वितीय हल होगा तो क्या करेंगे? इसको
बढ़त गुणन विधि से इसका हल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखो x बट्टा में क्या लिखते हैं, सब फॉर्मूला क्या लिखा दिया है, x बट्टा में देखो इसमें a नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा a, तो इसमें b शुरू होगा तो b1 क्या लिख लेंगे b1, इसके बाद लिखेंगे c2 माइनस, फिर इसमें लिखेंगे b2 और c1 बराबर लिखेंगे y बट्टा, y में क्या नहीं आएगा b नहीं आएगा, इसमें शुरू हो जाएगा c से, अब किससे शुरू होगा c से, आप लिखेंगे c1 और इसमें b नहीं आएगा तो क्या होगा a होगा, तो a2 फिर माइनस लिखेंगे c2 और a1 फिर बराबर लिखेंगे 1 बट्टा, इसमें c नहीं आएगा, अचर है ना, इसमें c नहीं आएगा तो a शुरू होगा, तो a1 क्या लिख लेंगे a1 b2 माइनस में a2 b1, ये हो गया तुम्हें कौन विधि से, वर्ग गुणन विधि से होगा, ठीक ना। अब इसमें मान डाल दो, इसको लिखेंगे और x बट्टा में देखो b1 का मान कितना है, इसमें b1 का मान इसमें है -3, यहाँ पे लिखेंगे -3 गुना c2 का मान देखो कितना है, c2 का मान इसमें -15, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 15 फिर माइनस b2 का मान देखो कितना है -3 है ना, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3 गुना में c1 का मान कितना है, इसमें c1 का मान इसमें -7, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 7 बराबर देखो लिख लेंगे y बट्टा c1 का मान कितना है, इसमें c1 का मान से -7 लिख लेंगे माइनस में 7 गुना a2 का मान बोले कितना है 3 है ना, तो 3 लिख लेंगे माइनस में c2 का मान, c2 का मान -15, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 15 और गुना हो जाएगा a1 का मान 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1 बराबर, इसको लिख लेंगे फिर 1 बट्टा में a1 का मान कितना है, इसमें 1 गुना b2 का मान -3 और माइनस में a2 का मान हो जाएगा इसमें 3 और गुना जाएगा b1 का मान -3। अब देखो इसको लिखेंगे अब x बट्टा, इस दोनों गुना करने में कितना हो जाएगा, 15 या 45 चिन्ह प्लस का रहेगा, देखो ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस फिर प्लस गुना माइनस चिन्ह किसका जाएगा, यहाँ पे -7 21, फिर इसको बराबर लिखेंगे अब y बट्टा, इस दोनों गुना करने में कितना हो जाएगा माइनस में 21 माइनस गुना का प्लस चिन्ह हो जाएगा, इसमें माइनस गुना का माइनस चिन्ह हो जाएगा, इसका प्लस का 15 कम 15 फिर बराबर लिख लेंगे 1 बट्टा। अब देखो x गुना कर दो -3 में क्या हो जाएगा माइनस में 3 और -3 से गुना -3 हो जाएगा प्लस में 9, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 9। अब देखो इसको लिखेंगे और x बट्टा में 45 से घट जाएगा 21, कितना बचेगा इसमें 24 बराबर लिख लेंगे फिर y बट्टा में देखो 21 प्लस में 15 माइनस में, 21 माइनस में 15 प्लस में, तो माइनस प्लस घटेगा 21 में से घटेगा 15 कितना आएगा माइनस में 6 बराबर, फिर इसको लिख लेंगे 1 बट्टा में देखो -3 प्लस 9 घटेगा प्लस में 6, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें x बट्टा है y बट्टा, ये क्या अचर पद है कि नहीं, अब तीनों एक दूसरे के बराबर है और हमको x का मान निकालना होगा ना, तो x वाला के लेंगे और अचर पद के लेंगे क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक। y का मान निकालना हो तो इसको लेंगे और इसको लेके y का मान निकाल लेंगे, आगे समझ में। इसको लिख लेंगे x बट्टा में 24 बराबर क्या लिख लेंगे 1 बट्टा में 6, इसको 13 से क्या करेंगे 13 से 6 गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा 6x बराबर 24, इसीलिए x बराबर 24 बट्टा में 6 कर देगा 4 मरते में, यानी कि x मान कितना आ गया 4 आ गया। अब y का मान निकालेंगे तो इसको लिखेंगे y बट्टा में -6 बराबर 1 बट्टा में 6, इसको भी 13 से गुना कर देंगे तो जाएगा 6y बराबर -6, इसीलिए y बराबर -6 बट्टा में 6 कर जाएगा -1 मरते में, तो y का मान कितना आ गया इसमें -1, नीचे लिख लेंगे आता x बराबर 4 y बराबर -1, ये इसका आंसर होगा, है इतना आंसर, नोट करो इसको। देखो इसमें 2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें क्या पूछ रहा है अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने के लिए क्या करते हैं, देखो अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो अनुपात होना चाहिए a1 बट्टा में a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टा में b2, फिर बराबर होना चाहिए c1 बट्टा में c2, और इस तरह होगा तब क्या कहलाएगा अनेक हल होगा, ठीक ना।
और इसका अनुपात इस तरह आता तो क्या होगा, अनेक हल होगा। सबसे पहले देखो इसमें समीकरण 2 है, इसका मान लेंगे पहला समीकरण और इसका मान लेंगे दूसरा समीकरण। इसमें निकालेंगे पहले a1 का मान। देखो a1 का मान कितना होगा, इसमें 2 होगा, 2 का मान निकालेंगे b1 का मान 3 का मान c1 का मान 7। इसके बाद निकालेंगे a2 का मान। देखो a2 का मान कितना होगा, इसमें a माइनस में b, तो लिखेंगे a माइनस में b कमा b2 का मान कितना होगा, इसमें a प्लस में b कमा c2 का मान 3a प्लस में b माइनस में 2। ये जो होगा ना a माइनस b किसका मान होगा, a2 का मान होगा, ठीक ना। a प्लस b होगा b2 का मान और 3a प्लस में b माइनस में 2 जो होगा किसका मान होता है, c2 का मान होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसमें वो निकालना है a और b का मान ज्ञात करना, ठीक ना। कि अनेक हल होगा, ठीक ना। अनेक इसको इस पर हम सेट करेंगे, इसको लिखेंगे अब a1 बट्टा में a2 बराबर लिख लेंगे b1 बट्टा में b2 बराबर लिखेंगे c1 बट्टा में c2। इसको क्यों लिखा है पता है, क्योंकि इसका अनेक हल होगा तो इस तरह इसको लिखेंगे, ठीक ना। तब इसमें a और b के मान निकालेंगे। इसको देखो अब इसको आगे हल करेंगे, बोले a1 का मान कितना है, इसमें 2 है ना, इसको लिखेंगे 2 बट्टा में a2 का मान बोले कितना है a माइनस में b, फिर बराबर लिख लेंगे b1 का मान 3, तो इसको लिखेंगे 3 बट्टा में b2 का मान होता है इसमें a प्लस में b, फिर बराबर लिखेंगे c1 का मान कितना है, इसमें 7 बट्टा में लिखेंगे c2 का मान 3a प्लस में b माइनस में 2। ये किसका मान हो जाएगा, c2 का मान। अब देखो ध्यान से, इसमें तीनों बराबर है कि नहीं, इसमें कोई दो को बराबर कर लेंगे, इस दोनों को बराबर कर लेंगे, ठीक है, हल करेंगे, फिर इस दोनों को बराबर करके हल कर लेंगे, ठीक ना। देखो यहाँ पे लिख लेंगे, अब इसको लिखेंगे और 2 बट्टा में a माइनस b बराबर 3 बट्टा में a प्लस b। अब दोनों को बराबर कर लिया, ठीक, तीनों बराबर है कि नहीं, तो हम कोई दो को बराबर कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखो इसको 83 से गुना कर दो, हो जाएगा 2a प्लस में 2b बराबर 3a माइनस में 3b। दोनों के बराबर से पहले ले आएंगे तो जाएगा 2a प्लस में 2b माइनस में 3a प्लस में 3b बराबर लिख लेंगे 0। अब देखो 2a प्लस में 3a माइनस में घट जाएगा, तो माइनस में बचेगा इसमें a और 2b प्लस में 3b प्लस में 2 प्लस में 5b बराबर लिख लेंगे 0। समीकरण 1 2 माने हुए हैं, इसका माने समीकरण 3, ठीक। अब देखो ध्यान से, इस 2 को बराबर कर लिया। अब देखो इस दोनों को बराबर कर सकते हैं या इस दोनों को बराबर कर सकते हैं। किसको बराबर कर ले, इस दोनों को बराबर करके इस दोनों को बराबर कर दे, इस दोनों को बराबर करते हैं, ठीक ना। इसको लिखेंगे अब, और इसको लिख लेंगे 3 बट्टा में a प्लस b, फिर बराबर लिख लेंगे 7 बट्टा में 3a प्लस में b माइनस में 2। इसको भी क्या करेंगे, 3 से 6 गुना कर दो, तो हो जाएगा अब 3 से तीनों पद में गुना कर लेंगे, तो 3 तिहाई 9a प्लस में 3b माइनस में 3 दूनी 6 बराबर। अब इस दोनों पद से दोनों पद से किस में गुना होगा, 7 गुना हो जाएगा, तो 7a प्लस में 7b। अब दोनों के बराबर से पहले ले आएंगे, इसको लिखेंगे और 9a प्लस में 3b माइनस में 6 माइनस में 7a माइनस में 7b बराबर 0, ठीक ना। देखो इसको लिखेंगे और 9a 7a, 9a कौन चीज में है, प्लस में 7a माइनस में घटा कितना बचेगा 2a, ठीक। 3b कौन चीज में है, प्लस में 7b माइनस में घटेगा माइनस में 4b, माइनस में 6 को लिखेंगे माइनस 6 बराबर 0। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसको मान लेंगे समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक। अब देखो समीकरण 3 और 4 से हल करके क्या निकाल लेंगे, a और b के मान निकाल लेंगे। समीकरण 3 हो गया और समीकरण 4 हो गया। इसमें कौन विधि से हल, इसमें विधि नहीं दिया हुआ है, इसको कोई विधि से हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 1 में, समीकरण 3 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुना करके 2 से गुना करके समीकरण 3 और 4 को 3 और 4 को जोड़ने पर देखो समीकरण 3 क्या, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो जगह माइनस में
2 ए प्लस में 10 बी बराबर लिख लेंगे 0, ठीक ना। देखो समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 इसमें है 2 ए फिर माइनस में 4 बी माइनस में 6 बराबर 0, इसको जोड़ लेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। देखो प्लस में 10 बी माइनस में 4 बी घटे कितना जगह है 6 बी माइनस में 6 बराबर 0, इसको लिखेंगे और 6 बी बराबर 6, इसीलिए बी बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा में 6 कट जाएगा 1 मर्त में, यानी कि बी का मान कितना आ गया इसमें 1। अब देखो बी के मान से 3 या 4 में डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ए प्लस में 5 बी बराबर लिख लेंगे 0, और इसको लिखेंगे माइनस ए प्लस 5 गुना बी का मान कितना निकाले हैं 1 है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 1 बराबर 0, और इसको लिखेंगे माइनस ए प्लस 5 बराबर 0, तो जगह माइनस ए बराबर माइनस 5 माइनस माइनस भी कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ए बराबर, इसीलिए ए बराबर कितना जाएगा 5, ठीक। देखो ए का मान कितना आ गया 5 और बी का मान आ गया इसमें 1, नीचे में लिख लेना अतः ए बराबर 5 बी बराबर 1, तो इसका आंसर दिया हुआ है ए का मान 5 बी का मान 1, नोट करो तो इसको। देखो 2 के दूर में क्वेश्चन है, इसमें के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का का कोई हल नहीं है, ठीक ना। इसमें क्या कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। इसमें किसका मान निकालना है के का मान निकालना, ठीक। और इसका जो हल होगा ना कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कब कोई हल नहीं होगा देखो यहाँ पे कोई हल नहीं ना होगा, इसके लिए क्या होता है कि a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2, ठीक ना। और इस तरह आएगा तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। देखो इसमें समीकरण 2 को दिया हुआ है, इसका मान लेंगे पहला समीकरण, इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण, ठीक है ना। देखो पहला समीकरण से क्या करेंगे 1 वाला का मान निकाल लेंगे, इसमें निकाल लेंगे a1 का मान 1 और c1 का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद देखो इसको निकाल लेंगे a2 का मान, a2 का मान इसमें कितना हो जाएगा 2 के माइनस में 1, ये हो जाएगा a2 का मान, ठीक। इसको निकालेंगे b2 का मान, तो b2 का मान कितना होगा इसमें k माइनस में 1 कामा, चलो कामा c2 का मान 2 के प्लस में 1, 2 के प्लस में 1, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं। a1 a2 का मान निकाल लिया, b1 b2 का मान, c1 c2 का मान, ठीक ना। अब देखो ध्यान से इसका कोई हल नहीं होगा तो इसको सेट करेंगे, इसको लिखेंगे अब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। अब देखो ध्यान से इसमें a1 का मान कितना है 3 है ना, तो लिखे 3 बटा में a2 का मान 2 के माइनस में 1 बराबर b1 का मान कितना है इसमें 1 बटा में b2 का मान k माइनस में 1, अब बराबर नहीं लिखेंगे। देखो c1 का मान कितना है 1 बटा में c2 का मान 2 के प्लस में 1। अब इसमें मान किसका निकालना है k का मान निकालना है ना, तो ये दोनों दूसरे बराबर है कि नहीं, तो इस दोनों के लिए हम हल कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे अब 3 बटा में 2 के माइनस में 1 बराबर लिख लेंगे 1 बटा में k माइनस में 1। इसे क्या करेंगे 3 से 6 गुना कर देंगे, इसे गुना करने पर जाएगा 3 के माइनस में 3 बराबर 2 के माइनस में 1, इसको लिखेंगे और 3 के माइनस में 2 के बराबर माइनस में 1 और प्लस में 3। तो बराबर बाद 2 के था कि नहीं प्लस में, इसको बराबर से पहले लिखे तो माइनस हो जाएगा, और बराबर से पहले माइनस में 3 था, इसको बराबर बाद लिखे तो प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा और तीनों के में से घट जाएगा 2 के, कितना बचेगा 1 का, यानी के बचेगा बराबर। देखो माइनस में 1 प्लस में 3 घट जाएगा प्लस में 2, यानी के का मान कितना आ गया 2, नीचे लिखे अतः के बराबर 2। देखो तो है ना आंसर के का मान 2, नोट कर लो इसको।